कौन क्लास में है? तो नॉर्मल क्लास भी कर सकता है। हाँ कर सकता है। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So what we had done yesterday, we are going to take it forward today. So today's class will be slightly small. We will just cover the graph, and then I will extend the class for I think 2-3 days more. Maybe today is Thursday. There will no Saturday, Sunday there will be no class. Maybe we will have a class tomorrow, Friday, and then Monday and Tuesday. And we will finish this series of mathematical tool for physics. So, taking the yesterday's class forward, we were discussing how to draw graph. So, today we will draw graph of second order equation. Graph of second order equation. Graph of second order equation. Now, yesterday we had seen what is second order. Y is equal to ax square plus bx plus c. So, because this is 2, so because of this it is called second order. Yesterday the maximum power of x was 1. So, it was called फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, है ना. तो आज हो गया इक्वेशन ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर. नाउ लाइक वी हैव सीन द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज a straight line. The second order equation is a parabola. Second order equation gives a parabola. तो पैराबोला का शेप कैसा होता है ये आप लोग कल देखे थे. और सेकेंड ऑर्डर का आप ये भी देखे हैं, क्या बोलते हैं, रूट, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वो भी आप देखे हैं, है ना. चलिए, तो जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ये तीनों ही कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये भी एक, सॉरी, बी एंड ए, ये भी एक कांस्टेंट. ये तीनों ही कांस्टेंट है. इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी अ फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. अभी आप यदि देखोगे तो यदि मैं y का वैल्यू 0 ले लूं, इफ y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू मैंने क्या लिया, 0. यदि मैं y का वैल्यू 0 लेता हूं तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये आपका जाना पहचाना इक्वेशन है, जिसको आपने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और आप इसको सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
और आप इसको सॉल्व करते थे तो इसका 2 वैल्यू आता था। आपने क्या नाम दिया उस वैल्यू का? अल्फा एंड बीटा, एंड वैल्यू कितना था? यही था ना? हाँ, तो ये जो अल्फा और बीटा ये क्या है? दे आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0। रूट, इसलिए इसको बोलते हैं रूट। ठीक, सो अल्फा एंड बीटा आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स for which the value of expression is 0। इसको हम लोग बोलते हैं रूट। आज हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, इस अल्फा और बीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। अभी इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओनली लुकिंग एट दिस इक्वेशन हम क्या पाते हैं। तो मैकेनिकली हम लोग बनाना सीख जाएंगे, लेकिन बिफोर मैकेनिकली इसको हम बनाएं, हम कुछ और चीज डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को शायद अभी समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को शायद तब समझ में आएगा जब वो एक्चुअली में मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आप पैराबोला पढ़ेंगे तो यदि मैं आगे बढ़ूं आगे, तो लेट अस राइट y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी लेट x इज इक्वल टू 0। Which line has the value x is equal to 0? Y axis. If you draw this line, this is plus x, this is minus x, this is plus y, and this is, what is the value of x on this line? Everywhere 0. So this is x is equal to 0 line. And what is the value of y on this line? So on this line everywhere y is 0. And on this line y is value of y is 0, value of x is 0, and on this line value of y is 0. तो जब हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा 0 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हेयर वैल्यू ऑफ y इज 0, है ना? तो हेयर वैल्यू ऑफ y इज 0, दैट मीन्स x का वैल्यू कैन बी अल्फा और बीटा if there exists a real value of x. If there exists a real value of alpha and beta, क्या? तो वो कहां होगा? If there exists a real value of alpha and beta, तो वो कहां होगा? Then they will lie on x axis. क्लियर? क्योंकि इसी एक्सिस पर y 0 है,
तो योर अल्फा कैन बी एनीवेयर हो सकता है, ऐसे अल्फा एंड बीटा, हो सकता है दोनों माइनस में हो सकता है एक माइनस में और एक प्लस में हो, बट अल्फा एंड बीटा विल ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस. Alpha and beta will always lie on x. ये हमको समझ में आ गया कि भाई इसका तो y0 है इस पॉइंट पर. बेसिकली ये दोनों पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा जीरो और दूसरा बीटा कॉमा जीरो, यही है दो पॉइंट. y तो जीरो है, x अल्फा है, y0, x बीटा y0. ये दोनों सेम भी हो सकता है, तब एक ही पॉइंट होगा मेरे पास. तो ये हमको समझ में आ गया. अब दूसरी चीज समझते हैं. ये तो हुआ जब मैंने y को जीरो किया. व्हाट अबाउट इफ आई मेक x इज इक्वल टू जीरो? Because if this equation is valid, it is valid for all. Minus infinity to plus infinity. This value, this equation is valid, उसको डोमेन बोलते हैं. इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. तो यदि मैं x को जीरो कर दूं तो क्या होगा? नहीं, यहां तो y इज इक्वल टू जीरो की है. x तो अल्फा बीटा है, y को जीरो की है. कहां लिखे हैं x? अच्छा, लेट x, सॉरी, here value of y is 0. अच्छा, let x is equal to 0. सॉरी, इस लाइन को आप काट ही दीजिए, इसको हटा दीजिए यहां. पहले हमने देखा y0 पर क्या हुआ, हमको अल्फा और बीटा दो पॉइंट मिलता है, वो x एक्सिस पर होता है. लेकिन यहां एक इफ एंड बट है, अल्फा एंड बीटा हर एक इक्वेशन में नहीं होता है. ठीक है, तो अल्फा और बीटा का कंडीशन क्या है वो भी आपको मालूम है, वो भी यहां मैं लिख देता हूं, आप जानते भी हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, then I alpha and beta to separate. A square minus 4ac is equal to 0, equal to बीटा, दोनों बराबर है, एक ही पॉइंट है. एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is less, no real value of alpha and beta. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखकर हम समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा है या नहीं है, या फिर एक ही है. ठीक, तो हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, हम इसको कैसे यूज करेंगे. Now, the second point which I have written is if x is equal to 0, if x is equal to 0, yes, y is equal to c. So, if x is equal to 0, I have y is equal to c. तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट. क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट. यानी कि c is the point where this parabola will cut y axis. c is the point where y एक्सिस को कट करेगा. यदि c है तो c, यदि 0 है तो वो ओरिजिन को कट करेगा, है ना. तो y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स c is the point where parabola
will cut the y-axis. C is the point where parabola will cut. और ये पहले वाले C जैसा ही है, स्ट्रेट लाइन का C जैसा था. C can be पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव, यही ना. तो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन में C कैन बी पॉजिटिव, C कैन बी नेगेटिव एंड C कैन बी जीरो. तो C को हम लोग समझ गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C को हम लोग समझ गए. ठीक, तो इसको लिख लीजिए. अब आइए हम लोग B को समझने की कोशिश करते हैं. हाँ, यस. अगर y को x स्क्वायर प्लस b प्लस c है तो इक्वेशन का भी y प्लस c होगा. क्या बोले, इक्वेशन बोलिए. ठीक है, जब हम ड्रॉ करने जाएंगे ना तब हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें x को जीरो कर दोगे तो y क्या होगा, c होगा. तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर जीरो ना हो तो भी y होगा. हाँ, तो वो एक अलग पॉइंट होगा ना. ये इक्वेशन तो सिर्फ एक पॉइंट नहीं दिखाता है. ये इक्वेशन क्या दिखाता है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x you have different value of y. For different value of x you have different value of y. That's what this equation tells. This gives a locus of point. तो ये तो locus of एक point है, और वो locus का शेप जो है वो पैराबोला है. उस शेप को पैराबोला बोलते हैं. तो ये तो locus है, मतलब सीरीज ऑफ पॉइंट्स in a two-dimensional space who satisfy this relation. What is the locus? Locus is a set of points which satisfy a given condition. ठीक, locus इसी को बोलते हैं. तो set of points. So there are many number of points in this space, combination of x and y, who will satisfy this. The group of all those points which satisfy this equation will be called locus of this equation. And if you join all those points, you will get a shape, and that shape is called parabola. Like you will come across, there is a equation x square plus y square is equal to a square. A is a constant. Now there will be set of points which will satisfy this equation. So they are locus of that equation. They are called. And when you will join all those points, you will get a shape. And what will be the shape of that? X square plus y square is equal to a square. What will be the circle? And the radius of the circle will be a. And center of the circle will be origin. X square plus y square is equal to a square. So you get a series of points. सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो सर्किल बन जाएगा. तो वही जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसको लोकस बोलते हैं. लोकस इज बेसिकली अ सेट ऑफ पॉइंट्स. इस टू डायमेंशनल स्पेस में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना. एवरी पॉइंट हैज गॉट अ एक्स वाई वैल्यू. तो इन सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो उसी तरह से इसको भी सेटिस्फाई करने वाले एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं. सारे पॉइंट पर तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है. तो जिस एक्स वाई पर ये वैलिड है उसको बोलते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो उन सारे पॉइंट्स के सेट को लोकस बोलते हैं. और यदि हम सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमको एक शेप मिलेगा. और उस शेप का अलग अलग नाम है. किसी इक्वेशन के शेप को सर्किल बोलते हैं, किसी को इलिप्स बोलते हैं, किसी को पैराबोला बोलते हैं,
किसी को हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। एनीवे, हमको उतने से मतलब नहीं है, हमको जिससे मतलब है हम उतना ही आज देखेंगे। तो सी को हम समझ गए, चलिए अब आइए बी को समझते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। यदि मैं dy बाई डी एक्स लिखूं तो ये क्या आएगा, क्या होगा, तो ये dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट x on the curve। स्लोप मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, इसको आप साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट। और ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ऐसे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं ऐसा एक पैराबोला से कोई एक पैराबोला मेरा एक शेप आया, तो dy बाई डी एक्स क्या बताता है, ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो मान लो इस ये कोई पॉइंट है, पॉइंट का वैल्यू है x1 y1, क्या है x1 y1। तो x1 यदि मैं यहां बैठाऊंगा तो मुझको कौन सा इक्वेशन, कौन सा लाइन का इक्वेशन है ये, उस पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट खींचूंगा, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होगा, ये होगा, किसी भी कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर तुम एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, दो टेंजेंट नहीं खींच सकते। इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होगा, ये टेंजेंट, टेंजेंट एट सपोज ये पॉइंट x2 y2 है, तो टेंजेंट एट x2 y2, टेंजेंट टू द कर्व, इसको क्या बोलते हैं। और इस पॉइंट में यही स्लोप कहलाता है, इस पॉइंट पर यही स्लोप कहलाता है, क्या कहलाता है, तो x2 y2 पॉइंट पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस स्लोप को हम लोग क्या बोले थे कल, पॉजिटिव। दिस स्लोप इज पॉजिटिव, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। और यदि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचता हूं, इस पॉइंट पे, दिस इज x3 y3, तो ये स्लोप क्या है, जीरो, नो स्लोप। हम लोग कल समझे हैं स्लोप, यानी कि इस कर्व में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप है, कहीं स्लोप पॉजिटिव है, कहीं स्लोप
जीरो है, कहीं स्लोप नेगेटिव है। और यही पैराबोला यदि इस तरह का होता तो यहां पर स्लोप नेगेटिव, यहां पर स्लोप, टच नहीं किया, मेरी गलती, प्लस, और यहां पर जीरो, जीरो। तो कोई भी कर्व पर पैराबोला ही नहीं, कोई भी कर्व, किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो तुम टेंजेंट खींचोगे उसी को उस कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप बोला जाता है। मतलब ये मान लो कोई कर्व ऐसा भी आए तो इसमें भी अलग अलग पॉइंट का स्लोप, ये पॉइंट का स्लोप, ये पॉइंट का स्लोप, सॉरी क्रॉस नहीं करेगा, इस पॉइंट का स्लोप ऐसे। तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, उस पॉइंट पर जस्ट कर्व को टच करेगा, उसको उस पॉइंट का स्लोप बोलते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ दैट स्लोप इज गिवन बाय dy by dx, dy by, वेरी गुड। तो ये हमारा पैराबोला का अलग अलग पॉइंट का स्लोप हमको समझ में आया, वेरी गुड। अब इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करते हैं, स्लोप एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0। यदि x को 0 कर दें, मतलब x इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा, ये कहां पर होगा, ये y एक्सिस होगा, y एक्सिस पे होगा। और y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 पर जहां ये कट करता था कर्व, वो क्या था, c। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, मतलब b, x को 0 कर देंगे तो एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx क्या आएगा, b। ठीक, दैट मीन्स b टेल्स मी व्हाट, स्लोप ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट c। क्योंकि c क्या था, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर y एक्सिस पर c पर कट करता है, तो c ने मुझको दिया y एक्सिस पर कहां पर पैराबोला कट करेगा, और b हमको क्या देगा, स्लोप ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट c। दिस इज स्लोप ऑफ पैराबोला एट पॉइंट C। यदि आपको यह समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई घबराने की बात नहीं है, मैथ्स के क्लास में जब कराएगा तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ठीक समझ जाएंगे। अभी आप केवल ये समझ लें, B tells me what, yes, so B is slope of parabola at point C। मतलब B gives, is नहीं, B gives, B indicates, rather सही वर्ड होगा indicate, B indicate slope of parabola at point C। समझ गए, तो एक पॉइंट C मिल गया हमको कि वो y एक्सिस कहां कट करेगा, और जहां कट करेगा वहां पर उसका स्लोप कैसा होगा। ठीक, अब कौन सा टर्म बचा, तो वी हैव अंडरस्टूड C, वी हैव अंडरस्टूड B, नाउ लेट अस कम टू A। नाउ व्हाट डज A इंडिकेट, चलिए आगे बढ़े, हेलो,
हेलो सर। आगे बढ़े। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर dy by dx इक्वल्स टू dA कैसे हुआ? जब x को 0 कर दोगे यहां तो क्या होगा, यहां से सर सिर्फ d रहेगा। तो सिर्फ b रहेगा, तो वही b है। ओके सर। यहां लिखा हुआ है ना, स्लोप एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0। x को यस 0 सर। x को 0 कर दिए तो वो b हो गया। ठीक। थैंक यू सर। हाँ, आइए अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए। सर ये dy by dx इक्वल टू d का ड्राइंग कैसे? हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अभी डोंट जंप द गन। वो जब सीख जाइएगा तो मैं बोलूंगा टुडेज क्लास इज ओवर। तो आपको हड़बड़ी है क्लास खत्म करने की? नहीं ना। चलिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम स्लोप कैसे देते हैं, dy बाई डी एक्स इज 2ax प्लस बी। ये क्या है, स्लोप। अब इसको यदि हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, उसको ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको लिखते कैसे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक। इसका इसको ये है सेकेंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका यदि हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई इसको। टू और ये जो क्वांटिटी है ये क्या बता रहा है, ये क्या था, स्लोप। तो ये क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, rate of change of slope. dy by dx tells me the rate of change. So this is rate of change of slope. तो rate of change of slope जो है वो क्या हुआ, हाँ आ रहे हैं, घबराइए नहीं, सब आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर। बड़ा सिंपल टर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइए, रेडियस सर्किल में रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो मान लो मैंने ऐसे एक कर्व बनाया, देखो पैराबोला या तो ऐसा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पैराबोला, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, और कोई शेप नहीं हो सकता है। ये वाला जो पैराबोला होता है ना, ऐसा वाला, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। हाँ, यदि मैं इसको x कर दूं और इसको y कर दूं तो पैराबोला ऐसा या ऐसा हो जाएगा। वही 100%। तो इसको घुमा दो ऐसे
तो एक ही बात। हाँ, तो हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब मैथ्स में आपको कराएगा। हमारे लिए सिर्फ y इज इक्वल टू, जो y होगा वही मैं वर्टिकल एक्सिस पर लिख दूंगा, खत्म। मेरे लिए तो y होगा नहीं, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई तो नहीं होगा। ठीक, तो कर्व या तो मेरा ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब देखो इस कर्व को यदि ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर स्लोप कैसा है, ये क्या है स्लोप, पॉजिटिव। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इसका जो स्लोप चेंज हो रहा है वो किस ओर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से, तो चेंज इज टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। बिकॉज स्लोप इज चेंजिंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, करेक्ट। मान लो पहले स्लोप 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, 2, 1, 0, -1, -2, -3, तो ये नेगेटिव। और हम हमेशा इधर ही आगे बढ़ते हैं, अपहिल एंड डाउनहिल में भी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े थे। यहां देखिए क्या है स्लोप, क्या है स्लोप, क्या है स्लोप, तो यहां स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, स्लोप बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं tan थीटा बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर स्लोप किसकी ओर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्वेचर। पॉजिटिव कर्वेचर एंड नेगेटिव। और यदि स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है, जीरो कर्वेचर, नो कर्वेचर, कोई कर्वेचर नहीं, कोई कर्वेचर नहीं, स्ट्रेट लाइन में कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, कर्वेचर इज जीरो। अभी देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन यदि हो रहा है आपको तो आप समझ लीजिए, ऐसा कर्व जिसमें बारिश का पानी जमा हो सकता है वो पॉजिटिव कर्वेचर, और जिसमें पानी नहीं अटकेगा वो, छतरी हम लोग पकड़ते हैं ना तो नेगेटिव कर्वेचर को ऊपर रखते हैं, उल्टा नहीं। हाँ, आपके हाथ में स्पून है तो एक साइड से कर्वेचर पॉजिटिव है और एक साइड से, तो जिधर पानी अटकता है वो पॉजिटिव कर्वेचर है, और जिस सरफेस पे पानी नहीं अटकेगा स्पून में वो नेगेटिव कर्वेचर है। तो जहां पानी अटका और जहां पानी नहीं अटका, तो एक एक कर्व में आप ऐसे भी देख सकते हैं, व्हाट इज द कर्वेचर हियर, व्हाट इज द कर्वेचर हियर, दैट मीन्स कहीं पर बीच में कर्वेचर जीरो होना ही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कर्व है, प्लस से माइनस की ओर गया तो कहीं बीच में जीरो हुआ होगा, है ना। तो दिस इज अ पॉइंट वेयर साइन ऑफ कर्वेचर चेंज, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है ये टर्म, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ गए। इसको एस कर्व बोलते हैं और ये है इन्फ्लेक्शन, बहुत ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यहां पर साइन ऑफ कर्व कर्वेचर चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव। एनीवे हमको उससे उतना मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा, आइए यहां, तो ए क्या दिखाता है? कर्वेचर। ये कर्वेचर दिया ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो ए यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर्वेचर, ए यदि जीरो है तो नो कर्वेचर, नो कर्व। ए यदि जीरो होगा तो ये पैराबोला होगा ही नहीं, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, सीधा बात। और ए यदि नेगेटिव हुआ तो हम लोग इस इक्वेशन में ए, बी और सी तीनों को पहचान गए। ठीक, ठीक। तो आइए, हाँ लिख लीजिए। आप सोच लीजिए, आपको जो कॉपी करना है कर लीजिए। इस वीक से क्लास 11 का नॉर्मल क्लास चालू हो रहा है, तो जो जो लोग ज्वाइन किए हैं थर्सडे का जो होगा वो आज होगा, नहीं तो फिर सैटरडे और संडे। चलिए, सैटरडे का टाइमिंग है 11 o'clock और संडे का टाइम है 7:30 मॉर्निंग। और जो नाइट वाला जो क्लास है वो अभी 1-2 सप्ताह के बाद से शुरू होगा, थोड़ा पढ़ा ले, उसके बाद असाइनमेंट्स जाएंगे। रात का 10 वाला, कौन वाला? थर्सडे वाला। वो रात का 10 बजे वाला सबके लिए सेम है, चाहे वो चितरंजन हो, आसनसोल हो, रामगढ़ हो, हुबली हो, पूना हो, दिल्ली हो, सबके लिए सेम है। ठीक, हाँ, नहीं नहीं, आप बगल में रहते हैं, आप ऑफलाइन आ सकते हैं। हाँ, रात में 10 से 11:30। आप अपना डॉगी लेके आइएगा एज ए गार्ड। ठीक, अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, तो हम जब एक इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन देखेंगे तो हमको सबसे पहले क्या नोट करना है? साइन ऑफ ए, बी, सी एंड क्या? Say for example, I have an equation y is equal to -3a, sorry, ये तो लिख ही दिए, तो -3x² plus 2x minus 5. This is my equation.
तो इस इक्वेशन के लिए a इज, b इज, c इज एंड b स्क्वायर माइनस 4ac. नेगेटिव, ठीक, हाँ तो नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, मतलब अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. वेरी गुड. तो अब देखिए इसको हम लोग क्वालिटेटिवली कैसे ड्रॉ करेंगे. ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक. अब बोलिए सी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब दिस कर्व विल कट द इक्वेशन, कट द वाई एक्सिस समवेयर हियर, जो पैराबोला. वेरी गुड. इसके बाद बी क्या है, मतलब इस जगह पर उस पर जो टेंजेंट होगा वो कुछ ये होगा टेंजेंट स्लोप. हमने टेंजेंट खींचा, पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव. अब कर्वेचर क्या है, नेगेटिव. तो एक ऐसा कर्व खींचिए जिसका की कर्वेचर नेगेटिव है और ये पॉइंट पर ये लाइन उसका टेंजेंट है और वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. तो ये कैसा होगा, क्योंकि ए जो है नेगेटिव है. तो फ्री हैंड से आप यदि खींचिएगा कुछ ऐसा हो गया. ये हम लोगों ने बी क्या डिफाइन किया था, कहां पर स्लोप, x इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वहां पर स्लोप. तो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट कौन सा है, यही ना है. तो जहां पर c है वही x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है. तो पहले c, फिर b और फिर a. समझ में आया. हाँ हम 4 5 6 बनाएंगे अभी ताकि आपको इसका हैंग आए. आइए इस बार मैं किसी से इक्वेशन लेता हूं. आप ये सारे को प्लॉट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. आप ड्रॉ कीजिए और चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं. आप लोग एक बहुत सारा ऐप डाउनलोड करते होंगे, ये भी डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पर, डेस्मोस, एंड यू कैन ड्रॉ ऑल द कर्व. कोई भी फंक्शन मिले प्लॉट कीजिए, आपको कर्व दिखा देगा, आपको आइडिया हो जाएगा e टू द पावर x का कर्व कैसा होता है, e टू द पावर माइनस x का कर्व कैसा होता है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का कर्व कैसा होता है. कर्व गिव्स यू so much of idea about the quantities, how they are changing. So if your idea about the curve is clear, then your understanding of things happening will be much better. चलिए नेक्स्ट.
हाँ संजोली बोलो तो कोई एक इक्वेशन। संजोली टेल मी एनी इक्वेशन। Sir, 2x square plus 4x plus 5. A is, B is, C is, फिर नेगेटिव। सर बना लिया था डेस्मोस पे। डेस्मोस पे बना दिया ना। एक मिनट बस तुम उसको होल्ड करके रखना, जरा मैं भी एक शेप दे दूं, उसके बाद बताना कि डेस्मोस वाले से मिलता है या नहीं। होल्ड इट। हाँ तो ए है, पहले हम शुरू करेंगे, एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। सी पॉजिटिव है मतलब यहां, बी पॉजिटिव है मतलब टेंजेंट ऐसा है, ए भी पॉजिटिव है मतलब क्या जी, कर्व ऐसा ही है। ये सर सही है पर थोड़ा सा चपटा है। अरे ठीक है, वो चपटा और ये जो है ना वो डिपेंड करता है कि हम वो क्वांटिफाई करेंगे तब आएगा। क्वालिटेटिवली ऐसा ही दिखेगा कुछ। ये सर अरे चपटा को तुम बड़ा कर दो, एक्स एक्सिस को ऐसे दोनों उंगली से पकड़ के टालो तो हो गया। तो चपटा जो है ना बेटा, देखो देखो इस किसी ने बनाया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ इसको देखिए, इसको ऐसे खींच दोगे तो हो गया। हाँ यस यस, देख लीजिए, है ना। ये सर तो ओनली लुकिंग एट द इक्वेशन यू गेट द शेप। खत्म। इसका मिनिमम वैल्यू कहीं यहां पर होगा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना सिखाया जाएगा कि इस इक्वेशन का मिनिमा क्या हो, इस इक्वेशन का मैक्सिमा तो इनफाइनाइट होगा, मिनिमा क्या होगा, ये होगा। तो आपको मालूम है कि इसका मिनिमा जो है वो y पॉजिटिव होगा और x वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका यदि मिनिमा निकालेंगे तो, है ना। दिस इज द मिनिमा पॉइंट। इसका मिनिमा पॉइंट में y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। क्लियर, हमको मालूम है। तो इसका मिनिमा थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। तो ड्रॉ कर लिए। हाँ बोलिए। सर जो स्लोप का इंक्लिनेशन है वो क्या वैल्यू पर डिपेंड करेगा? हाँ बी के वैल्यू पर यस 100%। बी का वैल्यू यदि छोटा है तो ये स्लोप, देखो बी का वैल्यू यदि बड़ा है तो स्लोप ऐसा हो जाएगा, बी का वैल्यू यदि छोटा है तो स्लोप ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो। ओके सर। तो बी का वैल्यू बड़ा है तो कर्व ऐसा कुछ जाएगा, बी का वैल्यू छोटा है तो कर्व ऐसा कुछ जाएगा। यस ऑफ कोर्स वैल्यू हैज गॉट मीनिंग। हम अभी केवल साइन पर शेप देख रहे हैं। क्वांटिफाई करेंगे तो वो ऐसे है कि ऐसे है, कितना बड़ा कर्वेचर है, कितना छोटा कर्वेचर है, ये सब पता चलेगा। आइए y इज इक्वल टू, यस रनित बोलिए, कोई इक्वेशन दीजिए। रनित जी आप गोवा में खड़े हैं कि दीघा में खड़े हैं? दीघा, गुड। किसी ने बोला पूरी भी हो सकता है, नहीं पूरी का सी इतना शांत नहीं है। हाँ, चलिए चलिए बोलिए एक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वेरी गुड। ए इज, बी इज,
स्क्वायर माइनस 4ac इज फिर माइनस, अरे नहीं नहीं, प्लस बी स्क्वायर इज 25 एंड 4ac इज 24। हाँ, इस बार प्लस, इस बार कटेगा, और वो भी कहीं दो जगह कटेगा। तो इसको जरा डेसिमल्स पर बना लीजिए, बना लिए ना? तो चलिए अब मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गुड, आई हैव टू अपीयर इन द टेस्ट। एक्स वाई नो डेसिमल्स, आई हैव नॉट सीन एनी डेसिमल्स। C is plus, very good. B is negative, A is positive. कर्व देखकर क्या समझ में आया? इसका अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, जो भी है आई डोंट नो, आई कैन ओनली टेल कि इसका अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, इसका अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, निकाल के देख लीजिए। हाँ जी, डेसिमल्स में कैसा आया था? कौन बनाया था डेसिमल्स में? नहीं, इसमें इनमें से कोई डेसिमल्स पे बनाया था? हाँ, कौन? सन्मय, सन्मय, हेलो सन्मय, सन्मय चला गया नाश्ता करने। ठीक, चलिए। हाँ, पॉजिटिव होने से हमेशा 2 पॉइंट पर कट करेगा, करेक्ट। जीरो होने से टच करेगा, जीरो होने से टच करेगा। चलिए जीरो वाला भी एक दिखा देते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर ही होता, माइनस 4x ही होता और प्लस 4 होता, तो ये क्या होता? a प्लस बी माइनस सी प्लस एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता? 0। तब देखिए ये कर्व, सिर्फ इतना अंतर होता कर्व में, ध्यान से देखिए, तब हम सिर्फ इसको ऐसे बनाते। डालिए डेसिमल्स में, डालिए। कहां कट किया एक्स एक्सिस को? 2,0। हाँ, यहाँ 2 डालो ना, 4 4 8 8 तो है, एक ही पॉइंट है। तो लुकिंग एट द इक्वेशन यू कैन स्ट्रेट वे ड्रॉ द पैराबोला, इट विल टेक ओनली 5 सेकेंड्स। हाँ हाँ, उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते, उसको बहुत छोटा कर दो ना। हाँ वो तो नहीं, तो वहां पर जाके अब इनलार्ज करो। हाँ, यहाँ आ गया, देखो ना, लो देखो, देखो। हाँ, अरे यहाँ यहाँ भी तुम देख सकते हो। तुम्हारे लिमिट पर चला गया, करीब 6 के लगभग।
अरे तो यहाँ मालूम ही अच्छे है, तो इसमें सोचना क्या है। चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, इस बार कौन देगा? हाँ बोलो, सब प्लस ही दे रहा है, कोई माइनस नहीं दे। -10x² -5x प्लस, ठीक। तो अब आइए, ए है नेगेटिव, बी है नेगेटिव, सी है पॉजिटिव, b² -4ac है पॉजिटिव, b² -4ac इज पॉजिटिव। चलिए आप लोग बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। हो सकता है, हाँ ठीक। थोड़ा सा कर्वेचर, पैराबोला का कर्वेचर जो है ना वो थोड़ा स्मूथ होता है, ऐसे घुमा है वो नहीं। आइए, सी क्या है? प्लस, बी क्या है? माइनस, सॉरी 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 सॉरी, बी माइनस है, और इसके बाद ए भी माइनस है, और ये प्लस है। अब देखो, इसको देख के ही समझ में आ रहा है, मेरा एक अल्फा पॉजिटिव होगा और एक बीटा नेगेटिव होगा। इसका एक सॉल्यूशन जो है, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन जो है, एक रूट जो है वो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, ऐसा ही ना है जी देखने में? देखो तो, हाँ। कितने लोग ऐसा बनाए थे? हेलो, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे सब बना दिया। चलिए, ऐसा, अच्छा, मैंने कि दोनों रूट क्या होगा, देख लीजिए।
एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, कैसा है ये बता दीजिए। दो तो रूट है, बना लिए जी। हेलो हाँ सर बोल रहे। जी सर। रनित, अल्फा बीटा तो इसमें है, तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या है बोलिए बोलिए। दोनों पॉजिटिव दिखता है। अच्छा, पॉजिटिव सी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया पॉजिटिव 49। तो अब आइए, ए सी जो है नेगेटिव है, यानी कि आई एम समवेयर हियर, बी जो है पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा होगा, और सी जो है वो नेगेटिव है, ए जो है नेगेटिव है, तो मेरा कर्व जो है वो कुछ ऐसा होगा। तो अल्फा और बीटा दोनों को पॉजिटिव होना ही है, करेक्ट। कितने लोगों का कर्व ऐसा दिखा? वेरी गुड। तो आप लोग पैराबोला खींचने में एक्सपर्ट हो गए क्या? ऑल आर एक्सपर्ट इन पैराबोला। यस, पैराबोला एक्सपर्ट। अब इस एक्सपर्टीज को कहीं फिजिक्स में यूज किया जाए ना, तो क्या फायदा इस एक्सपर्टीज का यदि फिजिक्स में नहीं यूज किए तो आइए इसका एक फिजिक्स में यूज करते हैं। 2 दिन पहले क्या बेटा बोलिए? सर, ये बीच का माइनस 4c का साइन क्या सिग्निफाई करता है? किसका? सर, बीच का माइनस 4c का साइन। तो प्लस होगा तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, जीरो होगा तो टच करेगा, और माइनस होगा तो टच नहीं करेगा। मतलब यदि प्लस है मतलब अल्फा बीटा दो रियल वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट आएगा। यदि जीरो है मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट आएगा, जो इस कर्व का भी पॉइंट होगा, यानी टच करेगा। और यदि ये माइनस है मतलब देयर इज नो रियल वैल्यू, दैट मींस एक्स और एक्स का कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, तो वो लाइन को कैसे, वो एक्स एक्सिस को कैसे क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि रियल वैल्यू है ही नहीं। समझ गए? देखिए, यदि यहीं पर एकदम यही कर्व सब कुछ, यदि मैं इस 2 की जगह पर लिख देता 6, तो क्या अंतर होता है इसको ड्रॉ करने में? क्या अंतर होता बोलिए तो? तब वो एक्स एक्सिस को हम नहीं टच कराते। समझ गए? हेलो? हाँ, तो आइए, आप लोगों ने एक इक्वेशन देखा, पोजीशन एट एनी टाइम t इज इक्वल टू position at any time t is initial position plus initial velocity into time plus half acceleration into time square. That is the equation क्लास 9 में आप सीखे हैं। तो इसको जरा उल्टा लिख दे, और यदि आपको बोला जाए कि पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व आप, एक मिनट, तो ये जो एस है पोजीशन जो है ये क्या है? वाई है। ये क्या है? सी है। ये क्या है? बी है। और ये क्या है? ए है।
सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है ना। यानी कि S0 का साइन इज सेम एज C का साइन, U का साइन इज सेम एज B का साइन, एंड A का साइन इज सेम एज वहां का भी A का साइन। ठीक, तो यदि मैं बोलूं कि मैंने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका, हेलो, जैसा हम लोग कल बनाए थे VT कर्व, आज यदि हम बनाए पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व, ST कर्व, किसका? मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर की ओर फेंका U से, ठीक, एंड ये बॉल ऊपर गया और नीचे आया, ठीक, और मैं इसी को ओरिजिन मान लिया, ऊपर को प्लस मान लिया, ये ओरिजिन। ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या हुआ? मैं यदि कभी नीचे करता, ये मेरा कभी यदि, ये तो मेरा था, हम फेंक दिए, इसकी खरीदने का ही नहीं है। मैं नीचे यदि करता हूँ तो ये करता हूँ, हालांकि मैं एक नया ब्रश अभी खरीद के ले आया हूँ ऊपर, ब्रश 1 महीना में नहीं चेंज करते हैं तो मेरा दांत ठीक से था अब मेरा खाली एक कोई छोड़कर बाकी हटा दो। पूछो। क्या? बॉल को ऊपर फेंके तो ऐसा होगा पोजीशन? हेलो, तो अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो एक चीज बताइए, यदि ये हेलो, हाँ हेलो, हाँ यस, तो देखिए S0, S0 का मतलब C, C है 0, ओरिजिन से शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी U दैट इज लाइक B, तो वो किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव।
एंड एक्सीलरेशन इज ए, और वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे की ओर नेगेटिव। ठीक, क्या नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही होगा भाई जी। ये ऊपर नीचे का ही दिमाग में कौन घुसा दिया है भगवान जाने। जब मैं किसी लड़के से पूछता हूं, बोलता है ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। भगवान जाने कौन घुसाया है दिमाग में। एक नहीं, एक नहीं, सब यही बोलता है। सब स्कूल एक ही जैसा पढ़ाता है। अरे ग्रेविटी का डायरेक्शन चेंज हो गया क्या? फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे चेंज हो जा रहा है? तब फिर तो ये है नेगेटिव नीचे की ओर। तो अब देखो C0 मतलब यहां, B पॉजिटिव मतलब ऐसे। क्या C, इस इक्वेशन में C क्या है? ये टी स्क्वायर का टर्म A, T का टर्म B और बिना T वाला टर्म C। तो ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन दिखाएंगे आपको। इनिशियल पोजीशन कैसे चेंज हो सकता है, कर्व कैसे चेंज हो सकता है। तो इनिशियल पोजीशन, और ये हुआ B, और कर्वेचर कैसा है? नेगेटिव। हो गया। क्या है? मैंने बोला है। और ये ओरिजिन था और ये फिर उसी हाइट पर आ गया। ये हाईएस्ट पॉइंट है, कैपिटल H। सर ये नेगेटिव क्यों है? अच्छा यदि, अच्छा बताओ तो बॉल को जब ऊपर फेंकती हो तो उसका एक्सीलरेशन किधर होता है? नहीं, जो पूछी उससे उसको बोलने दो। जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉल ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो इस मोशन में उसका एक्सीलरेशन किधर है? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को मैंने क्या डायरेक्शन लिया? ऊपर को लिया पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन जो है G जो है वो नेगेटिव है। और इस फार्मूले में G कहां आता है? टी स्क्वायर के साथ ना, जो कि A था इक्वेशन का। ध्यान से देखिए, मेरा ये जो रिलेशन है S इज इक्वल टू S0 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको यदि मैं उलट के लिख दूं, उलट के लिख दूं तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हो जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, हाँ, हेलो, यस। तो आप देखिए, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में बन गया। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है कि नहीं? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? तो इस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में ये एक्सेलरेशन है ना। ये तो दूसरी बात है कि यहां भी ये लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है? एक्सेलरेशन। और ये इनिशियल वेलोसिटी और ये इनिशियल पोजीशन। अभी जैसे मान लो मैं बोलूं
ये है ग्राउंड, देखें ये है ग्राउंड, ग्राउंड पर एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक, एंड ही ड्रॉप्स द बॉल, ही ड्रॉप्स द बॉल, क्या होगा, बॉल क्या करेगा, ठीक, जाएगा, वन बाउंस, टेकिंग ग्राउंड एज ओरिजिन, टेकिंग एंड draw the ST curve of one single bounce, taking ground as origin and upward direction as positive. Draw the curve of one single bounce. The upward direction is positive. Yes. কি হলো, एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव, का है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पता नहीं कैसे स्कूल में दिमाग में घुसाता है स्कूल, हाँ, जबकि वो मेरे पास 9 पढ़ा है, मैं 10 बार बोला होऊंगा, वो नहीं रहेगा, स्कूल में नंबर लाना है, तो स्कूल वाला जो सिखाएगा वही दिमाग में रहेगा, कि ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन नेगेटिव और नीचे आते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब पता नहीं कहां से पढ़ा है इन लोग, अब हम कितनों सिखाएंगे उन्हें दिमाग में घुसेगा, क्या है, नंबर तो आना है स्कूल वाले से। एक्सीलरेशन क्या है, तो कर्वेचर क्या होगा, तो आपका सोचिए, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, यू नेगेटिव होगा, यू क्या होगा, यू पॉजिटिव होगा। हेलो, कितने लोगों ने बनाया, मुझको भेज दीजिए तो व्हाट्सएप में, हाँ देवांशु,
अच्छा, देवन्या, देवरन्या भेजिए तो सब में देखे भाई, नॉट सो सिंपल। सर वो कितने दिन के नंबर थे? हाँ हाँ, कल वाला नंबर। हेलो सर, हाँ क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देंगे, नाम डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक लड़का अपने हाथ में बॉल ऐसे पकड़े हुए है, छोड़ दिया, बॉल गिर गया, गिरा और फिर जंप करके बाउंस करके उसके हाथ में आ गया। तो इस पूरे का पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व ड्रॉ कीजिए, कंसीडरिंग ग्राउंड एज ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन में देखिए, हम लोग पहले देख चुके हैं ना कि S0 क्या है, C जैसा, और U क्या है, B जैसा, और एक्सीलरेशन जो है वो A जैसा। वेरी गुड। तो सबसे पहले यदि ओरिजिन ये है, मेरा हाथ यहां है, तो हम तो पॉजिटिव साइड में है। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है, मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है, पॉजिटिव साइड में, तो ये है पॉजिटिव। वी ड्रॉप द बॉल, देखें तो कर्व देखें ध्यान से, हाँ, ड्रॉप द बॉल। तो जब ड्रॉप वर्ड यूज करते हैं तो यू हो जाता है जीरो, यू हो जाता है जीरो। और ये तो एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड ही है, जी तो हमेशा डाउनवर्ड होगा फ्री फॉल में, तो ये नेगेटिव। यानी कि मेरा सी जो है वो पॉजिटिव है, यहां का स्लोप जो है वो जीरो है, और कर्वेचर नेगेटिव है। कहां पहुंच गए हम, ग्राउंड पे। ग्राउंड के बाद अभी भी कर्वेचर नेगेटिव ही है, कर्वेचर अभी भी नेगेटिव है। समझ में आया? कितने लोग ऐसा बनाए थे, नहीं, हाँ एक भेजा, देवन्या भेजा, एक का सही, आग्निक मजुमदार नहीं, संजुली रॉय नहीं। हाँ, समझ में आया? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड यदि कर दें, हाँ, क्या करेंगे बोलिए? ना 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 ना, ये ओरिजिन है और ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड है। नीचे का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं, बच्चा ग्राउंड पर खड़ा है, उसका हाथ जो है वो ओरिजिन है और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका एसटी कर्व कैसा होगा? ये टी, ये पोजीशन, बॉल था उसके हाथ में, मतलब बॉल ओरिजिन पर था,
हाँ ऑफ कोर्स रिबाउंड करेगा, ऑफ कोर्स रिबाउंड करेगा, ऑफ कोर्स। पूरे रिबाउंड का ही कर्व बनाना है, ध्यान से सोचिएगा। S0 is like C, U is like B, acceleration is like A. हाँ क्या बोल रहे थे? Sir, up to first rebound बनाना है. बस वन बाउंस, Okay. उसके हाथ से निकला और वापस हाथ में आ गया, मान लो E1 था, देयर इज नो लॉस, नहीं तो हाथ में तो कभी वापस आएगा नहीं। शुरू तो हुआ ओरिजिन से ही, T तो माइनस में नहीं होगा, फिर भी चलिए। अरे ड्रॉप में U हमेशा जीरो है, तो कर्व कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर स्लोप जो है वो जीरो ही होना है, चाहे जैसे हो। B जीरो है तो स्टार्टिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होगा, चाहे जहां हो वो पॉइंट, चाहे जहां हो। नहीं, Sir, हो गया. भेजो तो। Okay. ये थोड़ा टेढ़ा कर दिया हूं, नहीं थोड़ा और सोचो, बहुत कुछ सोच लिए हो, थोड़ा और सोचो। अच्छा बॉल जा किधर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन? पोजीशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव में कहा है पोजीशन? तो तुम्हारा तो पूरा का पूरा पोजीशन है, तुम नेगेटिव में दिखा रहे हो। बॉल का एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां पॉजिटिव है एक्सीलरेशन की नेगेटिव है? ठीक 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 ठीक। अरे उसी को उलट दो जो कर्व बनाए हो। नहीं, यस देवर्ण्या, यस तन्वय, यस रणित, नहीं। हाँ समझ में आया? यस यस, ये सब तीन चार कर्व जो बना लेगा ना, उसका स्ट्रेट लाइन का मोशन का ग्राफ एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले तो बॉल कहां था? ओरिजिन पर, यानी C जीरो, तो इट हैज टू स्टार्ट समवेयर हियर। ठीक, वेरी गुड। U ड्रॉप्ड का मतलब U होता है जीरो, तो B तो जीरो ही है,
दैट मीन्स इस जगह पर मेरा स्लोप जो है वो ऐसा ही होगा। ठीक, अब एक्सिलरेशन क्या है, नीचे की ओर, जी किधर है, नीचे की ओर, जो कि साइन क्या है, मेरे रेफरेंस फ्रेम में वो पॉजिटिव है, तो ये जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां को जीरो स्लोप को पकड़ते हुए मैं ऐसे गया, ये मेरा जो लेवल है ये क्या है, ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड मेरे से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कुछ तो डिस्टेंस है, तो ये ग्राउंड है। तो ये पॉजिटिव कर्वेचर के साथ ग्राउंड को हिट किया और फिर पॉजिटिव कर्वेचर के साथ चला आया, कर्वेचर पॉजिटिव। क्या हम्म हम्म क्या 100% उलट गया, 100%, 100% सर जी। इस कर्व में ए पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर होता है और मेरा रेफरेंस फ्रेम ऐसे डिफाइन करता है पॉजिटिव, ये तो मेरा रेफरेंस फ्रेम है। जी तो हमेशा नीचे होता है, जी विल नॉट चेंज, योर रेफरेंस फ्रेम में चेंज। इसी प्रॉब्लम को हम लोग यदि बनाते कि हाथ मेरा जीरो है लेकिन डायरेक्शन ऊपर का प्लस है, हाँ, तो फिर कर्व कैसे चेंज हो जाएगा बताइए। हाथ मेरा अभी भी ओरिजिन है और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो अब बनाइए। सर इसका वाटर इमेज बन गया है। हाँ हाँ ऐसे ही, ठीक, हाँ। क्यों, तब देखिए यहां पर मेरा मेरा तो ओरिजिन से अभी भी शुरू होगा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी अभी भी जीरो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल चेंज क्या हुआ, मेरा कर्वेचर जो है वो नेगेटिव हो गया, हाँ नेगेटिव हो गया। तो ये ऐसा, और मेरा ग्राउंड कहां आ गया, यहां आ गया कहीं, ग्राउंड मेरे से नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अब मेरा कर्व कैसा हो गया, हो गया। तो इन चीजों को यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बनाएंगे, अच्छा चलिए अल्टीमेट बनाइए और घर जाइए। ये एक लड़का खड़ा है, इसके हाथ में एक बॉल है, टेक हिज हैंड एज ओरिजिन, upward direction as positive, and he bounces the ball, he leaves the ball, क्या होगा बॉल, ऐसे ही होगा। तो पूरा उसके हाथ से निकल कर बाउंसिंग बंद होने तक का एसटी कर्व बनाइए, पोजीशन वर्सेस टाइम। ओरिजिन उसका हाथ है, अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, सर बॉल ड्रॉप कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है बेटा, ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ओके बॉल ड्रॉप कर रहा है। ओए क्या कर रहा है,
तू क्या किया तू? तो बॉल वापस तेरे हाथ में आकर रुकेगा। वो तो ओरिजिन तो हाथ है। ये तो मतलब गजब, मतलब ये तो वो जो फिल्म सिनेमा था ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। कोई मिल गया, उसका उल्टा, बास्केटबॉल का उल्टा हो गया, आदमी जमीन पर आया ही नहीं, ऊपर रह गया। हाँ हाँ, यस। हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ, छोटा करते जाओ। सर हाथ ऑरिजिन है। हाँ, हाथ ओरिजिन है। ओके सर। समझ में आ गया ना? तब एसटीवीटी कर्व गलत नहीं करेगा, समझा? चलिए ड्रॉ करें। हेलो। हाँ, देवांशु भेज तो। देवांशु भेजो तो। हाँ, वेरी गुड दवन्या। रूप नहीं, आकाश नहीं। मल्टीपुल बाउंस है ना बेटा? हाँ, अग्निक एकदम फर्स्ट क्लास। साग्निक फर्स्ट क्लास। देवांशु फर्स्ट क्लास। देखिए, ओरिजिन कहाँ है? हाथ पर। ये ओरिजिन है। ग्राउंड कहाँ होगा तब? क्योंकि नीचे नेगेटिव है, तो ये ग्राउंड है। ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। ये ग्राउंड का लाइन है। ठीक, यू तो जीरो है, तो यू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सिलरेशन नीचे की ओर है जी, जो कि नेगेटिव है, यानी कर्वेचर नेगेटिव है, तो इसका कर्वेचर हमेशा नेगेटिव ही होगा। खत्म। 5, 10, 15 वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या ड्रॉप किए हैं। टीटी बॉल ड्रॉप कीजिएगा तो 10, 12 हो जाएगा। और फुटबॉल ड्रॉप कीजिएगा जिसमें हवा आधा है तो एक के बार होगा। हाँ, ऐसा फुटबॉल जिसमें आधा हवा है वो 4 बार उछलेगा। हाँ, आधा हवा वाला फुटबॉल। हाँ, इन्फ्लेटेड वाला हो सकता है 3-4 बार हो, लेकिन आधा हवा वाला यहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर ठीक, समझ में आया? वेरी गुड। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला बनाना सीख गए और उसको अप्लाई भी कर लिए। वेरी गुड। तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से क्लास आज खत्म होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स बच गया, जैसे लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, दैट आई विल टेक ऑन मंडे। टुमारो देयर विल बी नो क्लास, हमारे शेड्यूल में भी नहीं है। हाँ, सैटरडे संडे भी नहीं होगा। मैं इसको आपके इसमें भेज दूंगा नोटिस। आप लोग ईमेल चेक करते हैं अपना? यस सर। हाँ, तो ईमेल में तो चला ही गया, तो फिर मैं डाल दूंगा मंडे मैं एक क्लास लूंगा, ट्यूसडे एक क्लास लूंगा और वेडनेसडे खत्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कल नहीं है। कल नहीं रहेगा बेटा। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे।